आज के समय में सभी इंसान की बात कर रहा हूँ, सभी गुंडे हैं, बदमाश है, लुटेरे हैं, डकैत हैं, चालबाज है, धोखेबाज है, देशद्रोही है, पापी है, महापापी है, हैवान है, राक्षस है, क्या क्या नहीं है। चलो शुरू करते हैं। कैसे हैं? मैं नीरज कल्याण। आज के समय में जो पैसा है, वैसे तो शुरू से ये पैसा बड़ा खतरनाक है। इस पैसे की बचत की, पूंजी की भाग दौड़ में इंसान ने पता नहीं किस किस जानवर के, किस किस जीव के गले काटे हैं, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, बनाने के लिए। खैर चलो, पावरफुल रहोगे तभी राज कर पाओगे। आज अगर मैं यहाँ जीवित हूँ या कोई और भी जीवित है, तो अपने संघर्ष से लड़कर आगे पहुँचा है। अभी 2020 में 19 में कोरोना काल गया है। जो कुछ भी आज जीवित हैं, उस समय के बचे हुए हैं, वे उनसे लड़कर आए हैं। कुछ समय का शिकार हुए हैं, कुछ कोरोना का, कुछ जमा पूंजी का शिकार हुए हैं, कुछ इन सभी जो मैंने बताए धोखाधड़ियों के शिकार हुए हैं। दुकानदार किसी भी तरह का हो, कोई भी हो, अपना प्रोडक्ट कम रेट में लेके आता है और हाई से हाई रेट में बेचना चाहता है। और ख़रीदने वाला ये सोचता है कि मुझे जितना हो सके कम से कम रेट में, कम से कम कीमत में मैं ख़रीद सकूं। गाय, भैंस या पशु जो भी बेचने वाले व्यापारी होते हैं, कसाई होते हैं, या कोई भी घर के लिए व्यापारी, वे पशु को जितना हो सकता है उसको कमी गिना कर, सस्ते से सस्ते में ख़रीद कर, थोड़ा बहुत उस पर लीपा पोती लगाकर अधिक दाम पर बेच देता है। वस्तु किसी भी तरह की हो, चाहे। ऐसे ही दुकानदार है, मोबाइल वाला हो, पेन वाला हो, कॉपी वाला हो, किराने वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या नाई हो, कोई भी किसी भी तरह का दुकानदार हो, जब कोई सामान खरीद कर लेकर आता है, कोई प्रोडक्ट, अगर वो छोटी सी कीमत से शुरू करते हैं, अगर वो 10 रुपये की खरीद कर लेकर आया है, तो उसको जायज़ सी बात है, प्रोडक्ट के हिसाब से 8 रुपये की, मान लो 8 रुपये की तो उसको पड़ी, 10 रुपये की उसने बेच दी। इससे महंगी महंगी भी है, कपड़े हैं, जूते हैं, घड़ियां हैं, और भी प्रोडक्ट हैं, दवाइयाँ इससे भी महंगी आती है। मेरा जो अर्थ है वो यही है कि अब जो अपने सगे हैं उनको तो समझ लो 10 रुपये का जो प्रोडक्ट है उनको फ्री में दे देगा, कोई बात नहीं, मुझे 8 भी नहीं कमाने हैं, कोई नहीं, ले जाओ, आप फ्री में ले जाओ, देने हैं जितने हो सकता है उतने दे दो, 10, 5 जितने भी दे सकता है। मगर वो 8 रुपये नहीं लेगा। ये नहीं है कि हाँ भाई आप 8 रुपये ही दो मुझे, 8 की मेरी है, कीमत भी नहीं। कई बार वो दे देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, ले जाओ, क्यों, उसको हकीकत भी नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा है। जो अपने खून के हैं, सगे हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे ताऊ चाचा के हो गए, दादा के, या कोई और दूसरी रिश्तेदारी जुड़ जाती है, फिर थोड़ा सा 10 के 8 ले सकते हैं, यानी जो कीमत है उतनी ले सकते हैं। कई बार दोस्ती में कोई नहीं, 5 भी है तो दे दो, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दूर होते होते वो फिर कीमत बढ़ती चली जाती है, 10, फिर अगर जितना दूरी पर है, अगर उसको जानकारी नहीं है तो उस प्रोडक्ट के वो अधिक भी ले सकता है। पर हर कोई, जो है मैंने शुरुआत में इतनी बड़ी लाइन बताई है कि हाँ देशद्रोही है, पापी है, हर कोई पाप का भागीदारी है। ये नहीं समझता है कि हाँ अधिक ना पैसे कमाऊँ मैं। हर को चुल मची हुई है अधिक से अधिक पैसा कमाने की। 10 रुपये की 8 रुपये की, 10 रुपये की 8 रुपये की, 8 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 रुपये की 8 रुपये की,
ये तो कानून का थोड़ा सा डर है और थोड़ा सा उस पाप का डर है, उस भगवान से लोग डरते हैं, और नहीं तो लोग गला काट ले। आप इमेजिन करो किसी भी दुकानदार को कानून के तौर पर बंधे हुए हैं, नहीं तो हर कोई कई बार फ्रिज बड़ी से बड़ी जो आइटम लेते हैं या कार लेते हैं या साड़ियाँ जो कुछ भी है, अपना आदमी थोड़ा सा अधिक बताता है, जबकि दूसरा उसी दुकान पर जो बैठा है वो कम, अपने को अधिक लूटना चाहते हैं। चलो अपनों को भी नहीं, पर हर कोई हर किसी को लूटने पर लगा हुआ है। तो दुकानदारी एक तरह का पाप ही है। सारे दुकानदार बेईमान हैं। अपने रिश्तेदार को, अपने खून वाले को, किसी न किसी को छोड़कर पर सबको ज़रूर लूटते हैं। मैं भी, सभी शामिल है इसमें। वक्त की चाल है इस समय, मैं भी फंसा हुआ हूँ। क्यों? जो ये शरीर रूपी जीव है, जिस आकार में मैं हूँ नीरज, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको लगातार चलने के लिए जो वस्तु, जो सामग्री लगती है, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। ये सब समय का चाल है और हर कोई फंसा हुआ है। मैं जो नीरज हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ, जो ये आवाज़ है, इसकी कोई पहचान नहीं है। एक तरंगे हैं, हवा है, एक दिशा है, एक इसके अंदर ऊर्जा है, और ये ऊर्जा इस शरीर में से निकल रही है, और इसी शरीर को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। दिखना है तो ये सब करना पड़ेगा, पर इतना नहीं करना चाहिए। आज के इस वक्त में 2026 में कुछ पैसे के लिए, कुछ क्रोध के लिए, कुछ दबदबे के लिए किसी का गला काट दिया, कुछ पैसे के लिए किसी से छीना झपटी कर ली है। आज का समय कलयुग, कलयुग तो था कल का युग, यानी कि कलयुग इतना बुरा आएगा। जो सतयुग था उस समय लोग कहते थे कलयुग बहुत बुरा है। कलयुग का मतलब वे प्रेजेंट में थे, लोग जीते थे कि हाँ आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, यानी इस समय हम वर्तमान में यानी सतलोक में जी रहे हैं। उस वक्त के लोग यही कहते थे कि कल का युग बहुत बुरा है, और वो कल का युग आज 2026 का युग है। और हम भी यही कहते हैं कि कल का युग, कलयुग यानी बहुत बुरा है। कलयुग सतयुग के हिसाब से तो कलयुग अब भी चल रहा है, और हम भी फ्यूचर में अगर देखें तो कलयुग बहुत बुरा है, यानी जो इस समय है इससे भी बहुत बुरा होने वाला है। और कुछ इस समय में वो कलयुग आज का युग होने वाला है। यानी फिर कोई ये नहीं कहेगा कि कलयुग बहुत बुरा है, यानी कलयुग की हर किसी को उम्मीद ख़त्म करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। क्यों? आज का युग ही इतना बुरा हो जाएगा, तो उससे बुरा सोचने की हर किसी की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। फिर सबके अंदर एक ही सोच पैदा होगी कि हाँ आने वाला सतयुग होगा। वो सतयुग नहीं जिसमें राम काल्पनिक हो या हकीकत हो, या शिव जी या जितने भी देवता या गौतम बुद्ध या रविदास जी जितने भी है वे पैदा हुए थे, उस सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस सत्य युग की जो जिस समय लोग वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, एक दूसरे इंसान को काट कर नहीं खाएंगे, वो सतयुग की आस रखेंगे। और मैं और आप और जितने भी ये जीव जंतु हैं, ये सभी एक हैं, और इन सभी की सोच जब एक जैसी हो जाएगी तभी जाकर इस कलयुग का अंत होगा। अभी मैं यानी कि नीरज अभी उस कलयुग की एक अच्छी दिशा की उपेक्षा करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि मेरा फ्यूचर एक अच्छा होगा, मैं एक अच्छी कमाई करूँगा, मेरे बच्चे एक अच्छे सेटलमेंट पर होंगे, और जिन्होंने ये कलयुग पूरी तरीके से देखा है
जिनकी डिवोर्स हुए हैं, जिनके घर की मृत्यु हुई है, जिन्होंने धोखा खाया है, जिनका सब कुछ लुट चुका है, या फिर जो सूक्ष्म ज्ञान की तरफ पहुंच चुके हैं, या जिसने अच्छी तरीके से दुनिया को, प्रकृति को समझ लिया है, वो फिर इस आशा की उम्मीद से परे हैं। और ये इस आशा की उम्मीद से परे तभी सब लोग होंगे जब ये कलयुग आज का युग बन जाएगा। तब फिर उस सत्य लोक की अपेक्षा सभी को रहेगी। जैसे किसी फिल्मों में होता है ना कि हाँ ये विलन है, और पूरी फिल्म के किरदार उस विलन को मारने के लिए सोच पैदा रखते हैं, मरता है वो। अगर इंटरवल तक या उससे पहले कुछ सोचते हैं कि ये विलन मरना चाहिए, कुछ सोचते हैं कि नहीं मरना चाहिए। ऐसी ही आज के समय की सोच है, ठीक है। अभी लोग इस यानी कि दुनिया को इस समय बचाना चाहते हैं, पर जब ये पूरी तरीके से एक ही रंग में रंग जाएगी, फिर हर किसी को रंगीन होने के सपने आएंगे। फिर सोचेंगे कि हाँ अब ठीक होना चाहिए, अब नहीं कि हाँ मेरा बच्चा कल अच्छा रहेगा, नहीं। चलो फिर अपनी दुकानदारी पर आते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिन पर आदो आद का प्रॉफिट हर दुकानदार की इच्छा रहती है। कई होते हैं जो उनसे, एक तो कंपनी के जो ब्रांड होते हैं उनके तो फिक्स रेट रहते हैं, उन पर 10-5 रुपये या कुछ कम कीमत यानी वसूल होती है। पर कुछ उनसे हल्की जो क्वालिटी के होते हैं उन पर 50%, अगर कोई 25 की आई है कोई प्रोडक्ट, तो उसको 50 का बेचने की इच्छा रहती है, और वो बिक भी जाता है, इससे अधिक भी बिक जाता है, मगर इतने में खुश है, ठीक। और इससे आगे अगर अधिक बिक सकता है तो बेचता है दुकानदार। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो उनसे 2 गुना 3 गुना या इससे अधिक भी कमाई होती है, वे भी दुकानदार हैं, वे भी देशद्रोही सही है एक हिसाब की। समझता हूँ कि हाँ आज के समय में हर किसी को पैसा तो चलो जोड़ना है, कमाना है, पर एक उस नज़र से, उस साधु संत की नज़र से, एक सूक्ष्मदर्शी की नज़र का एक ज्ञान है। ज्ञान तो है पर फंसा मैं भी हूँ। कपड़ा, एक कमीज 50 से लेकर 120 रुपये की आ जाती है। लोगो ना लगा हो, अगर उस पर लोगे लगे हुए तो चलो फिक्स रेट है, और वही 120 की कमीज 300, 350, 400, 500 व्यक्ति के हिसाब से बेचे जाती है। यानी कि जैसा मुंह ऐसा थप्पड़, जैसे हिसाब की जानकारी उसकी है ग्राहक की, उस हिसाब से उसको 500 कहकर 300 की दे दी। डबल फायदा है ना, डबल से भी कई गुना फायदा है। लेडीज के सामान पर अधिक है। जिनको मार्केट में एक बार किसी सूट का, चुन्नी का या कोई ख़रीद कर लेकर आया, उसको पता है कि हाँ इतने का है, ये मिलता है, तो अगर कोई अलग सा प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसको पता नहीं है कितने की मिलेगी, तो सही जो पैसा कमाया जाता है वो लड़की के प्रोडक्ट में कमाया जाता है, लड़की के कपड़े पर, जीन्स पर, जर्सियों पर, या और भी कुछ जितने भी हैं। तो लूट तो रहे हैं, चप्पल वाले भी हैं, और बड़े से बड़े जितने कंस्ट्रक्शन का काम जितने चलता है, ये ब्रिज बनाने का, सड़क बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, प्लास्टिक के सरिये डालते हैं। अगर कोई नाला बनाना है तो रेत, मिट्टी और कंकड़ और पता नहीं क्या क्या डालकर बना देते हैं, बस दिखाना है कि हमने एक बार पूरा हो जाए, बस वो पूरा होने तक उनकी जिम्मेदारी है, बस एक बार पूरा हो जाए, फ़ोटो खिंच जाए और साइन हो जाए और उनका रिबन काट जाए, उसके बाद वो चाहे अगले दिन गिर जाए। अभी 2026 के समय की न्यूज़ है, कुछ आसपास के समय की है, गूगल कर लेना। जो कांग्रेस के समय की टंकी थी पानी की,
उसको तोड़ने के लिए जेसीबी ने काफ़ी टाइम लिया है। और अभी इस मोदी सरकार की जो पानी की टंकी बड़ी बनाई गई थी, वो टेस्टिंग के दौरान ही फट गई, गिर गए सारे पिलर विलर नीचे गिर गए। तो हर कोई लूटना चाह रहा है, जैसे भी हो सकता है। पूरा देश इस खाई में जा रहा है। अगर कोई एक, यानी समझ लो इस समय सरकार के हाथ में देश है, यूँ समझ लो, पर अकेला यानी जो इस टाइम मोदी साहब है या कोई भी आने वाली सरकार के जो राजनीति मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या जो भी, जैसा भी तानाशाही रहेगी, उसके हाथ में पूरा देश नहीं है। जैसे कोई मेरी वस्तु है और मैं उसको बेच दूँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस देश की बोली कब की लग चुकी होती, और खरीदने वाले बहुत हैं, पता ही है। जिस समय एक भाई को पैसे की ज़रूरत होती है, वो उस समय मदद नहीं करता। जब वो कंगाल हो जाता है तो सबसे पहले उसका मकान, उसका गाड़ी, उसका मोबाइल या उसका जो भी वो बेचने सामान या वस्तु बेचता है, सबसे पहले खरीदने वाला उसका भाई होता है। भाई या दोस्त या चाहने वाले रिश्तेदार, वही तो उसकी मदद, ये सोच है ऐसी। और आने वाले उस कलयुग की तो सोच बहुत बुरी होगी। जैसे कि मैं अपने तरीके से उदाहरण के तौर पर चलो समझाता हूँ आपको, छोटे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ भी जाए। मैं एक दुकान चला रहा हूँ ये डॉक्टर की, और जो इसका किराया है, जितना मेन मार्केट में बाज़ार में किराया है, उतना किराया इस समय मेरा भी है। जबकि इस गांव की मार्केट में इतना किराया नहीं होना चाहिए, और जो जितने दूसरे मालिक हैं उनकी दुकान पर इतना किराया है ही नहीं गांव के हिसाब से। पर ही जो ये मेरे मालिक हैं, ये अधिक पैसा ले रहे हैं। इस पैसे को बचत करने के लिए मेरे दिमाग में ये एक हिसाब का दुश्मन है, दुकानदार, दुकान मालिक। मैं सोचता हूँ इससे कैसे कितना हो सके बचाया जा सके। अब बचाए तो किराए में से क्या कम करिए, तो जो बिजली मीटर लगता है, जो सब मीटर लगता है, उसमें दुकानदार कई बार ऐसी कटौती कर लेता है, और ये तकरीबन सभी कर लेते हैं। ये जो छोटे सब मीटर है या घर के मीटर है या और भी मीटर है, जहाँ भी करने की कोशिश करते हैं वहाँ करते हैं लोग, चुंबक से या तार तूर आपस में भिड़ाकर चिंगारी ज़रूर लगाते हैं। चलो अपने उदाहरण पर आते हैं। अब मैं भी जो अपना फ्रिज है, इन्वर्टर है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट, अपना जो सब मीटर लगा है उससे पीछे जो तार जा रही है, यानी कि उसमें मैंने फिक्स कर दिया कुछ, यानी बिजली कटौती कर ली, जैसे भी होता है, ठीक है। मेरा फ्रिज और इन्वर्टर जो चार्ज होता है, यानी कि उसकी रीडिंग अब मेरे सब मीटर में नहीं आएगी, वो पीछे जाएगी, यानी जो दुकान मालिक है उसके पास जाएगी। और मैं खुश हूँ, मैं इसको पाप नहीं समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मालिक इतना पैसा जो ले रहा है गलत है। अगर कहते हैं कि कम करो तो मालिक का कहना है कि दुकान छोड़ दो। तो ऐसे में हर कोई ये सोचता है कि हाँ मैं ऐसे कुछ ना कुछ करूँ जिससे कि ऐसा हो। हाँ, अगर कोई दुकानदार मजबूर है, दुकान मालिक दुकान जो मालिक है वो मजबूर है बेचारा कि हाँ ठीक है उसका इतना पैसा लेना जायज़ है, तो फिर तो चलो सही है, आप सब मीटर में ना कम ऐसी गड़बड़ी करो। अगर जिसका पेट, जिसकी जेब दुकान मालिक की भरी हुई है और वो फिर ऐसे कंजूसी करे, ऐसे तानाशाही, दंगीशाही, कुछ भी लगा लो, वो करे, तो फिर आदमी की सोच में ये रहता है कि हाँ मैं सब मीटर में गड़बड़ करूं। चलो मैंने कर ली। अब जो इन्वर्टर के जो चार्ज हो रहा है वो मालिक के उसमें रहेगा, और मैं खुश हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, चलो कुछ तो कम हो रहे हैं।
ठीक। अब आगे जो ऐसा सोचो कि हाँ जो बिजली की फिटिंग है वो मेरी दुकान से आगे किसी और दुकान के पास जा रही है जो उन्हीं की दुकानदार है, यानी उन्हीं का जो वो भी उसी दुकान मालिक का दुकान है। अब जो नेक्स्ट दुकान है उसने भी ऐसे ही सब मीटर में कमी कर लिया है। वो भी अपना फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर या कुछ भी प्रोडक्ट चलाता है, हीटर कुछ भी चलाए, मतलब उसने भी ऐसे ही किया कि हाँ कमी करो या रीडिंग कम दिखाए और अपने से पीछे वाला भुगतेगा, मैं बच जाऊंगा। अब उसका जो कमी उसने करी है, कटौती जो करी है, उसका हर्जाना कौन भुगत रहा है, यानी कि मैं। ठीक। अब वो जो फ्रिज चलाता है, जो एसी चलाता है, जो कुछ भी प्रोडक्ट चलाता है, उसकी जब रीडिंग बढ़ती है तो वो मेरे सब मीटर की बढ़ती है, उसकी कम है, वो भी खुश है। मगर अगर वो उस मालिक को, जो दुकान मालिक है, उसको सज़ा देने के लिए कर रहा है तो चलो फिर तो ठीक है। अगर वो मुझे देने के लिए सज़ा, वो तो उसकी अपनी, चलो हर किसी को सज़ा देने के लिए ही करते हैं लोग, कुछ अपने बचाव के लिए भी, क्या अपनी कमाई का मेहर में नहीं दे सकता है तो ऐसे मजबूर हो जाता है चोरी करने के लिए आज के समय में। अब मैं चुप हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं उससे कहूँ तो कोई प्रूफ नहीं है, और मैं अगर ये बात छेड़ूँ तो कमी मेरे मीटर में भी है, मेरे भी पोल खुलेगी। तो ऐसे ही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही हर इंसान जब एक गलती कर देता है तो वो उसको चुप्पी साधनी पड़ती है। और ऐसे पता नहीं राजनीति के तौर पर लोगों ने कितने घोटाले करे हैं, चुप रहना पड़ रहा है। अब मैं मालिक को कैसे बताऊं कि हाँ मेरे जो सब मीटर की रीडिंग है वो बढ़नी शुरू हो गई है, बढ़ रही है। क्या कहूँ कि हाँ पड़ोसी दुकानदार ने, या घर पर भी होता है कई बार, जब एक ही किराएदार रहते हैं ना, एक ही मालिक और उस पर अलग अलग कमरे पर सब मीटर लगा हो और वे गड़बड़ कर लेते हैं। जिसने एक ने गड़बड़ करी है वो दूसरे की गलतियाँ नहीं निकाल सकता है कि मालिक को पता चल जाएगा। या तो फिर अपनी गलती को सुधारो फिर आगे बताओ मालिक को। मगर पता ही है आपको, कुछ गलतियां हैं जो उनसे सुधारी जा सकती है और कुछ नहीं। ऐसे ही फंसते चले जाते हैं। तो साफ सुथरे तरीके से रहो ताकि ये कली युग आज का युग ना बन सके, अन्यथा इतना दर्दनाक है कि सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी आने वाला समय। धन्यवाद सभी का देखने के लिए और सुनने के लिए। जो भी जिस धर्म पर आस्था रखते हैं उन सभी को मैं भी सलाम करता हूँ, और उस बिंदुसार को जो उस शून्य पता नहीं क्या है उसको सलाम है।